नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी पॉडकास्ट प्रोग्राम की ये खास श्रृंखला जिसे हम द क्वांटम क्विज़ कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है क्योंकि इसरो फैमिली के साथ रीजनल साइंस सेंटर भोपाल का बड़ा गहरा संबंध है। हमारी काउंसिल का बहुत गहरा संबंध है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स का। आज हमारे बीच में इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन कर्नाटक से निदेशक महोदय श्री पंकज केलेदार सर हैं, जिनकी अपने आप में एक इंस्पिरेशनल जर्नी है। आपको हम बताना चाहेंगे कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कमाल की एक ऐसी सेंटर्स होते हैं जो हमारे इसरो के सैटेलाइट जो ऑर्बिट्स में हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स में हैं, उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, उनकी देखभाल करना। क्योंकि रॉकेट्स लॉन्च तो कर देता है, हम जिन भी साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशन या साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिज़ाइन करते हैं, लेकिन उनको चलाता कौन है, कौन उनका देखभाल करता है, कैसे वो रिले करते हुए सिग्नल्स को अपने एम तक पहुंचाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिज होता है वो होता है कंट्रोल फैसिलिटी। वर्ल्ड में कोई भी स्पेस एजेंसी हो, इसरो भी इसमें बहुत महारत हासिल करके कई वर्षों से हमारे खुद के भारत के बनाए हुए सैटेलाइट्स को कैसे अंतरिक्ष में ऑपरेट करती है। वो एक फ्रंटियर है जिसे हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एज एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, हम आपका सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद मुझे आपके पॉडकास्ट में। सर, आपके इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, जैसा कि हम जानते हैं, उसके बाद भी आप रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आए, ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर सकता है कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इसरो की जो फैमिली है और रीजनल साइंस सेंटर भोपाल जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स की एक यूनिट है, उनका ये जो कोलैबोरेशन है साल दर साल बहुत गहरा और बहुत फ्रूटफुल बढ़ता जा रहा है, ताकि हम हमारे स्टेट और लोगों की जो बच्चे हैं, पब्लिक है, उन सबको कैसे हम स्पेस इन जनरल और साइंस इन पर्टिकुलर में इंटरेस्ट पैदा कर सकें। तो सर, इस यात्रा में आपसे शुरू करेंगे। सिंस यू हैव वेरी लॉन्ग स्पैन, ऑलमोस्ट 3 दशक का लगभग लगभग आपको सर एक अनुभव है अंतरिक्ष की दुनिया का, स्पेस टेक्नोलॉजी में। आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपका वो स्कूल मोमेंट से हम जानना चाहेंगे कि कैसे आपने इस फील्ड में आने का निर्णय लिया। वैसे स्कूल में देखा जाए तो मैं तो महाराष्ट्र से हूँ। सतारा में मैं था, जो मेरी नैनीहाल था, मेरी माँ की वो हुई थी। तो मैं मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे। तो बाद में मैं जब 4 साल का था तो 2072 1972 में मैं सतारा में गया। तो वहाँ मैं मराठी मीडियम स्कूल में ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन जैसे कि उस ज़माने के सारे जो टीचर थे, जो मेहनती लगन और बच्चों को कुछ सीखे उसके लिए मेहनत करते थे, वैसे मैं भाग्यशाली रहा कि हमारे सारे शिक्षकगण थे, वो बहुत ही अच्छे थे और उनके कारण हमारे ऊपर अच्छी शिक्षा हुई और अच्छे संस्कार हुए। और जैसे कि हमारे जो साइंस टीचर्स थे, उन्होंने हमारे इसमें कि प्रकृति की खोज में और क्यूरियोसिटी और जिज्ञासा के लिए और सवाल करना, इसके से कभी हमें रोका नहीं। शायद उसी का नतीजा है कि हम कुछ कर पाए। तो पहले मैं अपने सारे शिक्षकों को इसके बारे में स्कूली शिक्षा के लिए। बिल्कुल, जैसे कि कहा भी जाता है और हम पूरे जानते हैं कि शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता होता है, क्योंकि वो अपने विद्यार्थियों को गढ़ता है और कहीं न कहीं उनको इस दुनिया में एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सशक्त बनाता है। शिक्षा चाहे विज्ञान की हो या हमारे सांस्कृतिक धरोहर के सम्मान की हो या हमारे देश के प्रति समर्पण की हो, ये हमेशा इंस्पायरिंग रहता है। तो आपकी जो इंजीनियरिंग का चुनाव रहा, आपकी स्कूल लाइफ़ के बाद कि आप जब इंजीनियरिंग में आए और आपने कैसे फिर इसरो के बारे में आपका जॉइन करने का ये कैसे सिलसिला रहा कि बहुत से बच्चे एस्पिरेंट्स से तैयारियां करते हैं। एक्चुअली मैं स्कूल के बाद क्या करना, तो मैं तो सोच रहा था कुछ डिप्लोमा करे और कुछ पूना में जहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे जॉब्स थे, नौकरी करे। लेकिन मेरे जो अंकल थे, मीन्स मेरे जो चाचा जी, उन्होंने बोला नहीं, तुम में अच्छी बुद्धि है तो तुम्हें तो अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, आगे पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने साइंस स्ट्रीम लेके इंजीनियरिंग की 11-12 कर लिया। उसमें अच्छे मार्क्स आ गए। मैं पुणे बोर्ड में मेरा उस टाइम शायद 9वां नंबर में आ गया। और हमारा जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो सांगली में शिवाजी यूनिवर्सिटी में वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, वो बहुत ही एक प्रसिद्ध कॉलेज है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग पढ़ाई मैंने चालू की और मेहनत और लगन में वो पढ़ाई भी अच्छी हो गई। और उसके बाद उसी टाइम मैंने गेट जो एग्ज़ाम होती है जिसमें बच्चे एमटेक के लिए एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी अच्छे नंबर आ गए और मुझे आईआईटी पवई में फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाई करने का मौका मिल गया।
और आईआईटी में जो पढ़ाई करने का मौका मिला, मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि उनमें सारे शिक्षक थे कि जो ऐसे ओपन टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम्स लेते थे, क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक्स और पढ़ाई इसमें पूरी छूट थी। तो वो एक जो मेरे लिए 2 साल थे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उसी के कारण शायद आगे चलने में आगे क्या करने है, उसकी सारी बैठक उसी में पैदा हो गई। तो आप सर आपका लंबा जो स्पेस प्रोग्राम में स्पेस इंजीनियरिंग में इन्वॉल्वमेंट रहा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आप बहुत करीब से देखते हैं और आपके कई संस्थानों में आपने काम किया इसरो के यूनिट्स में। तो आप स्पेस को लेके भारत के बारे में और हमारे यूथ के बारे में क्या सोचते हैं? हम 26 2026 चल रहा है, 21वीं सेंचुरी में है, हमारा एम है आने वाले समय में और बड़े अभियानों के बारे में, गगनयान हो या चंद्रयान 3 के बाद अब 4 या 5 के अभियान हो, या आपको क्या लगता है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है पूरी गति के साथ, तो आज के जो स्कूल में, कॉलेज में जो बच्चे हैं, वो आपसे एक इंस्पिरेशन के रूप में अगर आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं हमारे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि दुनिया में जहाँ भी कोई अंतरिक्ष का कार्यक्रम चालू हो गया, तो अंतरिक्ष का कार्यक्रम चालू हो गया, वो डिफेंस और अटैक के मीन्स सुरक्षा के पर्पस के लिए, और एक रेस की चर्चा हो कि अमेरिका और रशिया में एक रेस हो गई। लेकिन भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम चालू हो गया, वो उसके जो अंतरिक्ष प्रोग्राम के निर्माता है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्होंने ये फॉर पीसफुल पर्पज और बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन, मीन्स समाज के नीचे से नीचे तबके के आदमी के लिए काम करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। इसीलिए हमारे जो पहले सारे प्रोग्राम थे, जैसे साइट जो सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हो, या बाद में हमारे इनसैट जी सैटेलाइट, इसमें हम वातावरण मौसम की जानकारी दें, मछुआरों के लिए संदेश दें, ये सारे हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो हमारी प्राथमिक सुविधाओं के लिए थे। फॉर एग्जांपल अभी जो रेलवे के लिए जो सुरक्षा कवच के लिए है, जिसमें हमारी नाविक और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट एक साथ काम करते हैं। इसके बाद जब हमें एक विश्वास आ गया कि हम भी दुनिया में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम और कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं, उसके बाद ही हमारे जब रॉकेट्स डेवलप हो गए, सैटेलाइट्स अच्छी तरह से हम डेवलप कर चालू गए, उसी के बाद हमने चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य एल1 जैसे विकसित किए। और उसी की अगली कड़ी है कि हम चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल के बाद चंद्रयान 4, 5 विनस मिशन करेंगे, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे, और 2040 में इंडियन रॉकेट से, इंडियन सैटेलाइट से मैन ऑन मून की तरफ भी जाएंगे। लेकिन ये करने के साथ ही हमारी जो रक्षा के लिए जो सैटेलाइट बनाने हैं, और हमारी नाविक संचार प्रणाली है, या हमारे जो रिमोट सेंसिंग से जो हमारे गांव का विकास होना है, ट्राम सेट जैसा विकास करना है, ये भी हम चालू रखेंगे। इतना अभी इसमें फ़र्क इतना ही है कि ये सारा काम इसरो अपनी 15,000 17,000 लोगों के साथ नहीं कर सकता, इसलिए अभी उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी भागीदारी होगी, और जो भी कोई प्रोडक्शन जैसा काम होगा और जो काम प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं वो भी करेंगे। हम R&D की तरफ और नई नई तकनीकी खोज के लिए ज़्यादा ध्यान दें। जी, बिल्कुल। तो उसका जीता जागता उदाहरण हमने सफलतापूर्वक स्काई रूट का जो पहला ही रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च हुआ, कि देखा कैसे इसरो फैमिली ने एक एनवायरनमेंट इकोसिस्टम क्रिएट किया, जिसका नतीजा है कि नाउ स्पेस स्टार्टअप्स आर कमिंग अप। तो सर, चलते-चलते समय एक बहुत इम्पोर्टेंट माइलस्टोन होता है, उसकी गरिमा है। तो आपका संदेश सर हमारे इन ऑडियंस के लिए कि विज्ञान केंद्र घूमने उनके लिए आना कितना ज़रूरी है, वो जब भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़, बच्चों के दोस्तों के साथ साइंस सेंटर विज़िट करने के लिए, या अंतरिक्ष में हो या साइंस में हो, आप उनका आपकी तरफ से एक संदेश आज के विद्यार्थियों के लिए? देखो, अब जरूरी नहीं है कि आप सारे लोग इंजीनियरिंग करो और उसके बाद स्पेस में ही जाओ या सॉफ्टवेयर पे जाओ। आप कहीं भी जाओ, आपको सवाल पूछने आना चाहिए। इसी के लिए यह विज्ञान सेंटर अब में आपको एक बार जरूर आना चाहिए। और कोई भी चीज़ मेहनत और लगाव के साथ बिना नहीं हो सकती। जैसा जीता जागता उदाहरण मैंने आज विज्ञान सेंटर में देखा कि एक गवर्नमेंट सेटअप में ही एक पैशन और डेडिकेशन में चंद लोगों की टीम ने मिलके एक बहुत अद्भुत ही गैलरी बनाई है। तो मेरा सुझाव है, आप जरूर यहाँ आइए और उसका आनंद उठाइए। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप ज़िक्र कर रहे हैं हॉल ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का, जो 14 जुलाई 2026 को ही समर्पित हुई है देश के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कर कमलों द्वारा, इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ आवर यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सर, जो कि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं भारत सरकार में।
और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आप इतने व्यस्तम शेड्यूल के बाद भी आपने रीजनल साइंस सेंटर भोपाल को विजिट करने का प्लान किया और हमसे जुड़े। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक